दोस्तों बहुत प्रयास बहुत मेहनत के बाद मतलब मैंने खाद लेके चला है गोपालगंज से करना पड़ा इससे डुमरिया पुल पे। ए नीतीश जी हई देखी पीछावा ओरिया। दोस्तों आज खाद लेने के चक्कर में मैं तो फंस गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा। प्रणाम नमस्कार भैया, हम भोजपुरी गायक शैलेश परवना। बड़ा दुख के बात बा कि हमने के मोतिहारी जिले में खाद नहीं खे मिलत। आज हम खाद लेवे जाता नहीं अपना से अलग जिला में जौन कि गोपालगंज जिला कहल जाला। तो बड़ा दुख के बात बा कि हमने के मोतिहारी जिला में मानी सब मोतिहारी जिला में खाद के इतना ज़्यादा दिक्कत बा जौन 270 रुपये के चीज़ के सीधे 600 या 700 रुपये लेवल जाता है। सर बोल के दिखाओ तनी कितना परेशानी हो रहा भाई। वो किसान होखे के नाते कितना परेशानी होता है वो खाद ले आवे में, यूरिया और DAP। तो बस वीडियो बना नहीं, आगे देखी क्या होता है और आगे बहुत सारा चीज़ दिखावे वाला बनी। तो बस एकदम कंटिन्यू बना रही और देखी क्या होता। तो दोस्तों देख सकते हैं रोड का काम चालू है, रिपेयरिंग का। और ये है मेरे गांव का रोड और थोड़ा सा इस पर दिक्कत होता रहता है क्योंकि रास्ता मटेरियल कम ला के बनता है, माल मटेरियल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और ये फिलहाल है सरसों की। और आगे दिखाते हैं लागल बड़ा। तो यही है दोस्तों देख सकते हैं। और बहुत खुशी का बात है कि स्कूल में भी पेंट और कलर का काम चालू रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसी पे हम लोग का घर का जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए आता है। और आगे दिखाते हैं, बस वीडियो बने रहे। देख सकते हैं मतलब ये सब नाला के काम चालू हुआ है दोस्तों। ये सब देख रहे हैं नहर है और नहर का काम चालू हुआ है क्योंकि इसके पहले काम हुआ था लेकिन अच्छा नहीं हुआ था, तो पास नहीं हुआ, तो फिर से मुखिया जी दोबारा करवा रहे हैं। और मुखिया जी से निवेदन है कि ऐसा काम कराइए कि एक ही बार में पास हो जाए और लोगों को फ़ायदा हो। देख सकते हैं मैंने रोड नहीं पकड़ा है और नहर का जो गली है वही पकड़ लिया है। आओ काल बा देखिए वही वाला ड्राइवर का ये पिताजी हैं और हम लोग बैठ गए हैं। और कहाँ जाता रहा तू? काम करे इसी नहर में ये लोग काम करते हैं और अच्छा लग रहा है। और हम जा रहे थे इसी नहर से क्योंकि हमें भी देखना था कि काम कैसा हो रहा है। तो बस वीडियो बना रहे, दिखाते हैं आगे चल के। देखिए और नहर में लोग काम कर रहे हैं और काम करते करते अभी लंच का समय हुआ है तो आराम से बैठ के खा रहे हैं। इस नहर तो सही का है लेकिन इसमें पानी कभी आता नहीं है। और दुख का यह बात है कि अगल बगल में जो भी खेती बाड़ी होता है तो पानी का परेशानी होता है। तो दोस्तों फाइनली हमको रोड मिल गया और वो जंगल से तो निकल गए हैं क्योंकि और देख सकते हैं गन्ना का खेती कितना ज़्यादा होता है। कहाँ से डुमरिया पुल। और आपको दिखाते हैं, एक बार मैंने वीडियो बनाया था अच्छा का डुमरिया पुल पे। बस वीडियो बने रहे, आगे बहुत सारा चीज़ आने वाला है जो आपको दिखाएंगे। और खाद लेने में कितना समस्या होता है ये बात सरकार को भी पता नहीं है कि हम लोग कितना कष्ट होता है। एक बात बताइए, अगर 300 का जगह पर 700 देना पड़े तो किसी को भी तकलीफ़ होगा। और वही चल रहा है। और नीचे वाला दुकान वाला गलत नहीं है क्योंकि ऊपर से ही महंगा लेके आ रहा है। तो बस जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं सामने हाईवे आ गया और हाईवे पे जाएंगे और सीधे इधर से दक्षिण घूम जाएंगे बाएं साइड में। तो दोस्तों हमने हाईवे पकड़ लिया है और NH 28 पे जा रहा है और बीच में नहर आता है। यहाँ पे एक मलंग बाबा का मंदिर है जो लगता है और जो भी आपके दिल में होता है पूरा हो जाता है। बस वीडियो बने रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि एक यहाँ पे दावा का फैक्ट्री बन रहा है रमेश पांडे भैया के द्वारा और बहुत ही अच्छा है। बस वीडियो बना रहा है, डायरेक्ट चल के दिखाते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों मेरे गाड़ी का चैन थोड़ा सा ढीला था इसलिए मैंने टाइट करा रहा था और वीडियो में देखिए आगे क्या हो रहा है क्योंकि चैन टाइट कराना ज़रूरी था क्योंकि गाड़ी रफ चलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता था, इसीलिए देख सकते हैं। ये बने रहे, देखिए कितना परेशानी हो रहा है एक खाद लेने के लिए। बताइए किसान खेती करेगा कि इतना परेशानी करेगा एक खाद लेने के लिए, देख सकते हैं।
देखिए कितना जाम लगा हुआ है डुमरिया पुल पे, आप देख सकते हैं, नज़र लगा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है इसे डुमरिया पुल पे। इस पे काम चालू हो रहा है। दोस्तों आज खाद लेने के चक्कर में मैं तो फंस गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है डुमरिया पुल पे, और आगे भी है और पीछे भी है, और बीच में हम लोग आगे फंस गए हैं। और काफ़ी समय हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है आधा घंटे जैसा हो गया है, और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, देख सकते हैं। चलते चलते ओवरब्रिज के नीचे मोहम्मदपुर नाश्ता करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि भूख लग गया था। दोस्तों देख सकते हैं यह चोर की तरह खाद लिया जाता है ब्लैक में, देख सकते हैं। नीतीश जी रउआ राज्य में खाद और यूरिया के तो इतना ना महंगाई हो गल बा, इतना ना महामारी हो गल बा कि जैसे कि जगह दारू बंद कइले बानी वहीं इहो बंद हो गल बा। देख सकत नहीं, दूगो बोर मोटरसाइकिलिया पर जौन लौकत है तो जानते नहीं हम कहाँ बानी, अभी गोपालगंज जिला में बानी, आ मोहम्मदपुर में बानी। 700 रुपये बोरा मिला था। समझ सकत नहीं कि 700 रुपये बोरा खरीद के खाद किसान अगर खेत में लगाई या गेहूँ धान 1400 रुपये बेची तो बताइए अगर फ़ायदा का हुई। दोस्तों बहुत प्रयास के बाद हमने फाइनली लेके चलाया है, और इतना जाम इतना परेशानी हुआ कि थक गए हैं, और चलते हैं इसको उतारेंगे और उतार के रखेंगे। और मैं एक सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आप नीतीश कुमार इसको देख सकते हैं, इसको पहचानते हैं आप क्या है, ये है खाद, और नहीं पहचानते तो आप जान लीजिए ये है खाद। और इसे लाने में कितना परेशानी और कितना मेहनत हो रहा है और कितना पैसा देना पड़ता है आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो ज़रा खाद और बिया पे मतलब थोड़ा सा हिसाब किताब अच्छा किया जाए और हर जगह उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। देख सकते हैं अपने घर पे आ गए हैं, और फिर से उसी तरह से दोनों गाड़ी विराजमान है। और देख सकते हैं बस आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लव यू।